हेलो बच्चों, सो होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी जैसे गेट 2022 का एग्ज़ाम ओवर हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ मोर देन 80% स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी, अच्छा नहीं जाने का मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उतना परफॉर्मेंस नहीं रह पाई, है ना, जितना अच्छा वो करना चाहते थे। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ फेल्योर। आप जो अचीव करना चाहते थे नहीं कर पाए तो आपके लिए एक फेल्योर ही है। और अगर आप फिर से सोच रहे हो कि मैं गेट की तैयारी करूँगा, फिर से आप सोच रहे हो नहीं गेट नहीं, अब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, इसमें मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, या मैं XYZ कुछ और करूँगा, आप कुछ डिसाइड करते हो इस फेल्योर के बेसिस पे और केवल हार्ड वर्क करने के लिए स्टार्ट लग जाते हो एकदम, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि जो फेल्योर आपको अभी मिली है वैसी ही फेल्योर आपको 1 साल और टाइम देने के बाद भी मिलने वाली है। ये फेल्योर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपको एक फेल्योर मिली, आप तुरंत चलो फेल्योर मिल गई, अब मुझे हार्ड वर्क करना, मैं एकदम फोड़ दूंगा, एकदम मेहनत करूंगा। आप उसी एटीट्यूड के साथ जो पिछले साल तैयारी की थी लग जाते हो, बस आपको लगता है हार्ड वर्क करूंगा और अपनी इस फेल्योर से पीछा छुड़ा लूंगा। नहीं छूट पाएगी जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि वो फेल्योर्स का रीज़न क्या था। उससे जब तक सीखोगे नहीं उन फेल्योर से, तब तक आपकी फेल्योर्स पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या कमियां रह गई थी, क्या दिक्कतें रह गई थी, जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे और साथ में काम करना शुरू नहीं करोगे अपने प्रिपरेशन के साथ उस पर, आपको फिर से बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होगी, एक स्लाइट इंप्रूवमेंट हो जाएगी और वो भी फेल्योर की तरह ही काउंट होगा, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं फाइनल ईयर में था, मेरा CGPA 9.32 था, मैं क्लास के टॉपर्स में से था, एमंग मतलब टॉप 10 में से, और हमारे यहाँ सारी PSU जाती थी, तो मैं मोर देन 100% श्योर था कि PSU में मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि टॉपर्स को उठा के ले जाती हैं। मैं NTPC में इंटरव्यू में फेल हुआ, भेल के इंटरव्यू में फेल हुआ, DRDO के इंटरव्यू में फेल हुआ, गेल के इंटरव्यू में फेल हुआ, लगातार 4-5 PSU के इंटरव्यू में किसी में नहीं हुआ। और ये इतने फ्रिक्वेंटली थे, शायद NTPC में कुछ कमियां थी, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और काम भी नहीं किया। मैं उसी एटीट्यूड के साथ फिर गया कि मुझे तो आते हैं टेक्निकल, आइडेंटिफाई नहीं, भेल में भी फेल हुआ, गेल में भी फेल हुआ, मतलब कई सारे इंटरव्यू में फेल हो गया एक साथ। लेकिन उसके बाद जब मुझे टाइम मिला, PSU में नहीं हुआ, कि अब आगे मुझे क्या करना है, तो मैंने उन कमियों को आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या रह गई। अब मैं आगे जो भी प्रिपरेशन करूंगा, जिसके लिए भी जाऊंगा, IAS के लिए, गेट के लिए, तो उन कमियों को रिपीट नहीं करूंगा, उन कमियों पे पैरेलली काम करूंगा और साथ में जिस एग्जाम के लिए तैयारी करने में जा रहा हूं उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करूंगा। और फिर मैंने यही किया और फोड़ दिया। गेट हुआ, चाहे IAS हुआ, चाहे ISRO हुआ, जिस एग्जाम में भी गया फोड़ दिया। आप केवल, आपको लगता कि हार्डवर्क अगले साल फिर करूंगा, अभी 40-45 आ रहे हैं, मैं फोड़ दूंगा, नहीं, 40-45 से 55-60 से ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे केवल हार्डवर्क से। अनटिल अनलेस आप आइडेंटिफाई करते हो उन कमियों को और एक प्रॉपर प्लानिंग फिर क्रिएट करते हो, फिर 1 साल एफर्ट लगाने वाले हो। इसी गेट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, अगर सेम रिपीट कर रहे हो तो भी अच्छा नहीं कर पाओगे अगर ये चीजें नहीं की। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत प्रॉपर प्लानिंग कर लेना, आइडेंटिफाई करना अपनी पहले मिस्टेक्स को, उस पर काम करना है और फिर अगले 1 साल की प्लानिंग बना लेना कि अब मैं क्या क्या, किन कमियों पे कैसे काम करूंगा और बाकी चीजों पे कैसे काम करूंगा। और एक वेल प्लान्ड वे में जब तैयारी शुरू करोगे और तब हार्ड वर्क लगाओगे, तब जाके तुम फोड़ दोगे। लिटरली मैं बता रहा हूं, फोड़ दोगे। अदरवाइज फिर फेल्योर नहीं तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, केवल हार्ड वर्क लगने लगे, तो स्लाइट इंप्रूवमेंट होगा, उससे कुछ होगा नहीं और आपकी असफलताएं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे फिर। तो होपफुली ये मैसेज समझ में आया होगा। मैंने भी ऐसे आइडेंटिफाई करके अपने को इंप्रूव किया था और फोड़ दिया था, तो आप भी वो कर सकते हो। लेकिन ये जो मैं बातें बताया हूं, इसको ध्यान में रखना, इस पे काम करने की पैरेलली जरूरत है और काम करोगे तभी जाके आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो होपफुली यह बात को समझ में आई होगी और इस पे आप काम करोगे, इसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करोगे और फिर एक अच्छा रिजल्ट जो आपसे उम्मीद है मुझे और आपको भी, वो जनरेट करके दिखाओगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।